हेलो पार्थ। 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स का जो मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है और उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिस्टमैटिक वे में हम लोग समझ लेंगे। तो कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जो एक डेटा दी गई है जिसमें हम लोग देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन हमारा है, क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 20 to 30 वाला जो क्लास दिख रहा है, क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वॉट लगा हुआ है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें क्या करनी, कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, it being given that the median of the distribution is 24 और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका जो मीडियन है वो 24 है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, तो क्लास इंटरवल को हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देन 40 से 50। उसके बाद हमने क्या रखा, तो फ्रीक्वेंसी रखी। फ्रीक्वेंसी में जैसे 0 से 10 के नीचे वहाँ पर दिया हुआ था 5 फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 25 है, 20 से 30 x है, 30 से 40 18 है, 40 से 50 ये इसकी फ्रीक्वेंसी 7 दी हुई है। तो जब भी हमें मीडियन फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, जो भी मेथड बताया गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें जैसे ये फर्स्ट क्लास है, इससे पहले प्रीसीडिंग क्लास तो है नहीं, तो जो करंट क्लास है उसकी प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ करके लिखते हैं, तो वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चूँकि इससे पहले की क्लास है ही नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 मान के भी चलेंगे, तो 0 + 5 क्या हो जाएगा, 0, ये 5 हो जाएगा। तो इसकी यानी जो पहला क्लास दिया रहता है अमूमन क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उतनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है, क्योंकि इसकी प्रीसीडिंग क्लास दी हुई नहीं है। सो 10 to 20 की बात करेंगे, इसके आगे की क्लास की बात करेंगे, तो इसमें इसके पहले वाली जो क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड, 5 + 25 कितना हो गया, 30। अब इसके बाद 20 से 30 में आएंगे, तो इस क्लास से पहले 2 क्लासेस हमको दिख सकता है, जिसमें एक 5 फ्रीक्वेंसी है, दूसरा 25 है, फिर x है। तो 5 + 25 + x कितना होगा, 30 + x। तो इसकी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 + x हो गया। लाइक डैट सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट का भी निकाल लेंगे। तो जस्ट इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसकी फ्रीक्वेंसी भी ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो 30 + x में ऐड करेंगे 18 तो हो जाएगा 48 + x। अगेन जब इसमें हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं तो यह हो जाता है 55 + x। इस तरह से हम लोग देखें तो हमें पता चल जा रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या क्या है अलग अलग। मीडियन जो है आपका ये दिया हुआ है 24। अब ऑब्जर्व कर लो, ये मीडियन 24 है। 24 है तो 24 किस क्लास में लाई करेगा, तो 20 और 30 के बीच में लाई करता है। 24 का वैल्यू क्या है, 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो 20 और 30 के बीच में लाई करता है। तो यानी हमारा जो मीडियन क्लास आ रहा है यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मीडियन क्लास कहाँ से है, मीडियन क्लास हो गया हमारा ये जो मैंने रेड करके यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है, 20 से 30 वाली क्लास है जो कि मीडियन क्लास हो गया, 20 to 30। अब यहाँ से हम लोग देखें कि जो फार्मूला होती हैं मीडियन के लिए, हम लोग जानते हैं कि मीडियन की जो फार्मूला होगी कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, इसमें होती हैं लोअर लिमिट किसका, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट प्लस n/2, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा है 20 to 30 वाली क्लास, इससे पहले वाली क्लास है 10 to 20। इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये चीज़ होती है CF यहाँ पर, और नीचे हो गया F फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसका, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमने x माना हुआ है। और हाइट होती है, हाइट से हम लोग गुना करते हैं, हाइट का या साइज ऑफ द क्लास की साइज इक्वल लगभग मान के चलते हैं। तो 10 से 20, 20 से 30,
0 से 10, तो सभी क्लास में देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, साइज पता चल जाएगा। 30 माइनस 20 तो हो जाएगा 10। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारी फार्मूला मीडियन निकालने का। अब बाकी की वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें तो L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और लोअर लिमिट हमारा मीडियन क्लास तो ये है 20 to 30 वाला। इसमें लोअर लिमिट ये हो गया, अपर लिमिट ये है, तो हमें लोअर लिमिट का मतलब है तो L जो स्मॉल l जो है वो 20 होगा यहाँ पर। n/2 क्या होगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं। n/2 क्या है, देखो यहाँ जो लास्ट क्लास आ रहा है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो n हो जाती हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड कर लो। 5 + 25 30, 30 + x, अभी x को बाद में रखते हैं। 30 + 18 48 + 7 55, अब प्लस x हो गया 55 + x, तो यानी ये हो गया n की वैल्यू। तो ये n/2 निकालना है। तो इसके लिए हम चूँकि अननोन है तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो हम अभी बता नहीं सकते, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 55 + x / 2। ये n/2 हो गया। CF लिखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग क्लास। किसके प्रीसीडिंग, किसके पहले वाली क्लास, तो मीडियन क्लास के पहले। मीडियन क्लास हमारा 20 to 30, इसके पहली वाली क्लास कौन है 10 से 20 वाली, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह, तो यहाँ हो जाएगा 30। ये वैल्यू आ गई। अब हमें h की वैल्यू लिखनी है, तो h हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया। साइज ऑफ द क्लास क्या है, यह है 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से आ जाएगा। तो जस्ट ये सारी वैल्यू हमें पता ही है। अब हम क्या कर लेते हैं, मीडियन के लिए जो फार्मूला है तो वो यूज़ कर लेते हैं। और मीडियन चूँकि क्या है, एक बार मैं फार्मूला यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। मीडियन बराबर हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए मीडियन दिया हुआ है क्लास का, तो हम पुट करते हैं वैल्यू 24 इक्वल्स लोअर लिमिट हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। देखो n/2, अब n/2 है तो 55 + x/2 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितनी है CF 30 है, और फ्रीक्वेंसी क्या है हमने ये चीज़ लिखा नहीं। फ्रीक्वेंसी हम देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है, तो x हमने माना। देखो रेड वाली जो क्लास दिखाई पड़ रही है इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है x है, सो x हो गया। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नीचे लिखते हैं, तो नीचे हो जाएगा x, और यहाँ पर हाइट हो जाएगी, हाइट कितनी है 10 है। अब इसमें क्या अगर देखो ये 20 है ना, 20 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 20 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 24 माइनस क्या हो जाएगा 20, ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम सब ले लो, तो 55 + x माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा इसका 60 हो गया, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये नीचे आ जाएगा 2x हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगी 10 से। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से 2 कट जाएगा इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, 2 5 जब 10। अब इसको भी सॉल्व कर लो अंदर, 24 माइनस 20 हो गया 4, और इस x को हम लोग इधर ले आ सकते हैं तो हो जाएगा 4x। अब देखो 55 और माइनस 60 है तो क्या हो जाएगा तो x माइनस 5। अब ये गुना किससे होगा, तो गुने 5 से, तो गुना करके हम लोग लिख देते हैं 5 × x हो जाएगा 5x, 5 × -5 हो जाएगा -25, और ये हो गया 4x। x को हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो f क्या हो जाएगा 4x - 5x बराबर हो गया -25। यहाँ करें सॉल्व तो हो जाएगा -x = -25। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है 25 आ रही। तो इस तरह से सॉल्व करने x हमने माना था, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है। सो हम लोग लिख सकते हैं हैंस the required missing frequency is 25।